नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। आखिर इस कलयुग में पापी लोग सुखी और अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? दर्शक बंधु, कभी कभी जिंदगी को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह एक उलझी हुई पहेली हो, जहां पापी लोग सुखी और अच्छे लोग दुखी दिखाई देते हैं। यह सोच एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। आप किसी को देख सकते हैं जो दूसरों का हक छीनकर गलत रास्ते पर चलकर बड़ी बड़ी खुशियों का आनंद ले रहा है। उनकी चकाचौंध से भरी जिंदगी देखकर लगता है कि उन्होंने दुनिया के सारे सुख बटोर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है, दूसरों की मदद करता है, अपनी ईमानदारी के लिए संघर्ष करता है, वह अक्सर परेशान और दुखी दिखाई देता है। क्या यह दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण है या फिर यहां कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे? जब हम इस विषय पर सोचते हैं तो यह सवाल एक बड़े दार्शनिक मुद्दे में बदल जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि जो लोग नियम तोड़ते हैं वे सफल और संतुष्ट दिखाई देते हैं, जबकि जो लोग नियमों का पालन करते हैं वे मुश्किलों से जूझते रहते हैं? यह सवाल न केवल हमें समाज की गहराइयों को समझने का मौका देता है, बल्कि यह हमारे अपने जीवन के नजरिए को भी चुनौती देता है। तो चलिए इस विषय पर एक नई दृष्टि से सोचने की कोशिश करें और समझें कि सुख दुख और अच्छे बुरे का यह विरोधाभास वास्तव में क्या दर्शाता है। दर्शक बंधु, एक कथा के माध्यम से इन सारे रहस्यों का जवाब जानेंगे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, ऑडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग धीमे कदमों से नीलामी के हॉल की ओर बढ़ रहे थे। उनकी पुरानी और घिसी पिटी टोपी सिर को जलाने वाली गर्मी से बचाने में असमर्थ थी। उनके कपड़े जो मेहनत और संघर्ष की गवाही देते थे, गांव के बड़े और संपन्न किसानों के इस्त्री किए हुए चमचमाते कपड़ों और हैट्स के बीच अलग ही दिखाई दे रहे थे। उनके हर कदम में जैसे उनकी जिंदगी के संघर्ष और समाज में स्थिति की गूंज थी। एक साधारण इंसान जिसे दुनिया भले ही छोटा समझे, आज उस जगह पर अपनी जगह बना रहा था। जैसे ही वह बुजुर्ग हॉल में दाखिल हुए, चारों ओर हलचल मच गई। यह यहां क्या कर रहा है? एक महंगे सूट पहने आदमी ने धीरे से कहा। बाकी लोग भी अपने अपने तरीके से फुसफुसाने लगे, जैसे उनकी हर बात उस बुजुर्ग की गरिमा पर एक अदृश्य वार कर रही हो। लेकिन उन्होंने अपने सिर को ऊंचा रखा। उनकी निगाहें हॉल में घूम रही थीं, जैसे ये ताने उलाहने उनके लिए बस हवा के झोंके की तरह हों। उन्होंने मंच से दूर एक कोने में अपने लिए शांत जगह ढूंढ ली, जहां नीलामी की वस्तुएं पेश की जाने वाली थीं। बाकी लोग आधुनिक मशीनों और उपजाऊ जमीनों पर चर्चा में व्यस्त थे, लेकिन वह बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति और रहस्य का भाव था, जैसे उनके भीतर कोई गहराई हो जिसे बाहरी दुनिया समझ नहीं पा रही थी। मंच पर नीलामी करने वाला अपनी जोरदार आवाज और नाटकीय हाव भाव से अमीर किसानों का ध्यान खींच रहा था। वह बिक्री की वस्तुओं की खूबियां गिनाता जा रहा था, लेकिन उस बुजुर्ग की दिलचस्पी इन महंगे सामानों में नहीं थी। उनकी निगाहें हॉल के कोने में रखी उस वस्तु पर टिकी थीं, जिसे एक बड़े और पुराने कपड़े से ढका गया था। यह तो बस कबाड़ है, इसे कौन खरीदेगा? एक युवा किसान ने अपने दोस्त से मजाक में कहा। लेकिन बुजुर्ग बिना हिले डुले उस ढकी हुई वस्तु को देख रहे थे, जैसे उसमें कोई ऐसी बात हो जो सीधे उनके दिल से बात कर रही हो। उनके इस अजीब व्यवहार को अनदेखा नहीं किया गया। कुछ लोगों ने तिरछी नजरों से उनकी ओर देखना शुरू कर दिया। शायद इसे लगता है कि यह यहां से कुछ मुफ्त में ले जा सकता है, एक प्रभावशाली किसान ने मजाक उड़ाया। उसके साथी जोर से हंस पड़े, लेकिन वह बुजुर्ग शांत थे, जैसे यह सब उनकी नजरों में कोई मायने नहीं रखता। उनकी निगाहें मंच पर टिकी थीं, जैसे वह किसी सही मौके का इंतजार कर रहे हों। उनके भाव चेहरे पर स्पष्ट न थे, लेकिन उनके मिट्टी सने हाथ हल्का सा कांप रहे थे। यह साफ था कि वहां की नकारात्मकता और उपहास उन्हें अंदर तक छू रही थी। नीलामी शुरू हुई और सबसे कीमती सामानों के लिए तेजी से ऊंची बोली लगने लगी। आधुनिक ट्रैक्टर, उन्नत सिंचाई प्रणाली
और आयातित खादें ऊंचे दामों में बिक गईं। लेकिन अदी शांत और स्थिर बैठे रहे, जैसे उनका मन इन वस्तुओं में नहीं था। कुछ लोग बार बार उनकी ओर देख रहे थे, मानो इंतजार कर रहे हों कि वह भी बोली लगाएंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति का मजाक बनाया जा सके। जब मंच पर एक पुराना हल लाया गया तो हंसी मजाक थोड़ी धीमी पड़ गई। आजकल इसे कौन इस्तेमाल करता है, एक व्यक्ति ने कहा, और कुछ हल्की हंसी सुनाई दी। अदी थोड़ा आगे झुके, लेकिन उन्होंने कोई बोली नहीं लगाई। ऐसा लगा जैसे वह किसी और चीज का इंतजार कर रहे थे, किसी ऐसी चीज का जिसे वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ी, वह ढका हुआ सामान वैसा ही रखा रहा। अधिकांश लोग उसकी उपस्थिति को भूल चुके थे और अपनी दिलचस्पी महंगे और फायदे वाले सामानों पर केंद्रित कर चुके थे। लेकिन अदी की नजरें लगातार उस ढकी हुई चीज पर जमी थीं। जब नीलामीकर्ता ने घोषणा की कि अब कुछ खास पेश किया जाएगा, तो हॉल का माहौल बदलने लगा। उसने एक नाटकीय अंदाज में उस कपड़े को खींच कर हटा दिया। नीचे से एक पुरानी, जंग लगी और बेकार सी दिखने वाली मशीन निकली। हॉल ठहाकों से गूंज उठा। इसे कौन खरीदना चाहेगा? एक आदमी चिल्लाया और बाकी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन अदी ने कोई मजाक नहीं किया। वह और आगे झुक गए। उनकी आंखों में एक चमक थी जिसे वहां मौजूद कोई नहीं देख सका। वह मशीन जिसे सभी ने ठुकरा दिया और मजाक बनाया, अदी के लिए खास लग रही थी। उन्होंने अपनी कुर्सी के किनारे को कसकर पकड़ा, मानो किसी महत्वपूर्ण पल की तैयारी कर रहे हों। एक युवा किसान उनके पास से गुजरा और चुटकी लेते हुए बोला, अदी, शायद यह तुम्हारे लायक है। इसकी कीमत भी नाम मात्र होगी। अदी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके होंठ कसकर बंद हो गए। उनकी नजरें उस मशीन पर टिकी रहीं। उनकी आंखों में अतीत और दृढ़ संकल्प का एक अद्भुत मिश्रण झलक रहा था। जब नीलामीकर्ता ने देखा कि कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो उसने मजाकिया लहजे में कहा, तो यह है हमारे पास पुरानी विरासत का एक नमूना। क्या कोई इसे न्यूनतम कीमत से शुरू करना चाहेगा? ठहाके फिर से गूंज उठे। कुछ लोगों ने सिर्फ मजाक के लिए बोली लगाने की एक्टिंग की, लेकिन अदी अब भी शांत थे। उनकी नजरें पूरी तरह उस मशीन पर केंद्रित थीं। अदी ने मंच पर प्रस्तुत हो रही वस्तुओं को ध्यान से देखा। उनका पहला कदम तब सामने आया जब एक साधारण औजारों का डिब्बा, जिसमें पुराने चाबियां और पेंच भरे हुए थे, नीलामी के लिए रखा गया। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बोली पूरी कर पाते, एक अमीर किसान ने शुरुआती कीमत से दोगुनी बोली लगा दी। नीलामीकर्ता ने मुस्कान छिपाते हुए उस उच्च बोली को स्वीकार कर लिया और दर्शकों से हंसी की आवाजें गूंज उठीं। तुम सच में सोचते हो कि यहां मुकाबला कर सकते हो, अदी? एक भारी भरकम किसान ने तंज कसा, अपने महंगे टोपी की किनारी को ठीक करते हुए। यह मजाक बाकी लोगों की जोरदार हंसी का कारण बना। अदी चुपचाप बैठे रहे। उनके हाथ उनके घुटनों पर हल्के से मुट्ठी में बंधे हुए थे। उन्होंने उस किसान की तरफ देखा तक नहीं जिसने उनका मजाक उड़ाया था। उनकी नजरें मंच पर टिकी रहीं। अदी का यह मौन किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब एक आधुनिक हल मंच पर लाया गया, तो माहौल और अधिक गर्म हो गया। यह स्पष्ट था कि वह हल अदी की आर्थिक पहुंच से बाहर था। फिर भी अदी खड़े हुए और उस हल को करीब से देखने के लिए मंच की ओर बढ़े। उनकी इस साधारण हरकत ने हॉल में हलचल मचा दी। क्या यह सोच रहा है कि इसे खरीदेगा? हॉल के पीछे बैठी एक महिला ने मजाक उड़ाते हुए कहा। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। अदी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हल का निरीक्षण करते रहे और फिर बिना किसी टिप्पणी के अपनी जगह पर लौट आए। जब वह लौटे तो और भी ताने सुने गए। क्या दाम लगाओगे अदी? 6 सिक्के और एक चावल का बोरा। यह बात बुद्धि ने कही, जो गांव का प्रसिद्ध अमीर किसान था और दूसरों को अपमानित करने में मजा लेता था। अदी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखें एक पल के लिए बुद्धि की आंखों से मिली। उस नजर में झुकने या हारने का कोई भाव नहीं था। वह नजर जैसे कुछ और कह रही थी, जिसे वहां मौजूद लोग समझ नहीं पाए। जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ी, हॉल में तनाव बढ़ता गया। नीलामीकर्ता, जो अदी की मौजूदगी से असहज हो चुका था, उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। जब अदी ने फिर से बोली लगाई, तो नीलामीकर्ता पल भर के लिए रुका।
मानो वह किसी संभावित उपहास से बचना चाहता हो, लेकिन अदी की बोली तुरंत खारिज कर दी गई। हॉल में फिर से दबी हंसी और तिरस्कार भरी नजरें फैल गईं। हर बार जब अदी ने नीलामी में हिस्सा लेने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि जानबूझकर उन्हें बाहर रखा जा रहा हो। मामूली चीजों की बोली भी सिर्फ इसलिए बढ़ा दी जाती ताकि वह उन्हें न खरीद सके। हर असफल बोली के साथ हंसी तेज होती गई। फिर भी अदी अपनी जगह पर डटे रहे। उनकी शांति उनके विरोधियों की जिज्ञासा और गुस्से को और बढ़ा रही थी। इसी बीच नीलामीकर्ता ने एक अजीब चीज पेश की, एक पुरानी धातु की गियर जो शायद किसी बड़ी मशीन का हिस्सा रही हो। हॉल कुछ पलों के लिए शांत हो गया। केवल कुछ उलझन भरी फुसफुसाहटें सुनाई दी। इसका क्या करेंगे? किसी ने सवाल किया और कुछ लोग हंस पड़े। ज्यादातर लोग इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। कुछ तो उठकर जाने भी लगे, लेकिन अदी थोड़ा आगे झुके। उनकी आंखें उस गियर पर स्थिर थीं। उन्होंने अब भी कोई बोली नहीं लगाई। हॉल में धीरे धीरे शोर फिर से शुरू हो गया, लेकिन अदी की स्थिर नजरें कुछ और ही कहानी कह रही थीं, जैसे वह उस गियर में कुछ ऐसा देख रहे हों जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। बुद्धि ने अदी की इस रुचि को नोट किया और इसे ताने मारने का एक और मौका बना लिया। अदी, ये भी खरीदोगे? शायद ये तुम्हारे स्तर के हिसाब से ठीक होगा। उसने मजाक किया। उसके साथ ही फिर से हंस पड़े, लेकिन अदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी नजरें अब भी उस गियर पर टिकी थीं, जैसे वह किसी अनदेखे रहस्य को पहचान रहे हों। थोड़ी ही देर में एक और अनदेखी वस्तु प्रस्तुत की गई, लकड़ी का एक डिब्बा जिसमें ढीले हिस्से और उलझे हुए तार भरे थे। नीलामीकर्ता ने उसे शायद किसी कलेक्टर के लिए उपयोगी बताते हुए पेश किया, लेकिन उसकी आवाज में उम्मीद की कमी साफ झलक रही थी। हॉल के लोग धीरे धीरे ध्यान हटाने लगे, परंतु अदी की नजरें उस डिब्बे पर स्थिर हो गईं। अदी ने अपनी जगह से उठकर उसे करीब से देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी मुद्रा बदल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी महत्वपूर्ण पल का इंतजार कर रहे हों। जब किसी ने उस पर बोली नहीं लगाई तो नीलामीकर्ता अगले आइटम की ओर बढ़ गया, परंतु अदी की नजरें अब भी उस डिब्बे पर टिकी रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर उपेक्षित और अजीब चीज को एक अदृश्य पहेली का हिस्सा मान रहे हों। बुद्धि, जो अदी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, उनकी कुर्सी के पास झुककर बोला, तुम्हें दिखावा करना बंद कर देना चाहिए अदी। यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है जो तुम खरीद सको या इस्तेमाल कर सको। उसकी इस टिप्पणी पर हॉल एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। अदी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी टोपी को ठीक किया और अपने हाथ सीने पर बांध लिए, मानो वह इस उपहास को महसूस ही नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे की स्थिरता उनके भीतर के विश्वास को दिखा रही थी। नीलामीकर्ता अब अदी की उपस्थिति से साफ परेशान हो चुका था। उसने प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की। एक के बाद एक वस्तुएं जल्दी जल्दी प्रस्तुत की जाने लगीं, लेकिन कोई भी वस्तु दर्शकों की रुचि को नहीं जगा पा रही थी। हॉल का माहौल अधीरता और ऊब से भर गया था, सिवाय उन लोगों के जो अभी भी अदी का मजाक उड़ाने में लगे थे। जब नीलामीकर्ता ने घोषणा की कि सूची में अब कुछ आखिरी वस्तुएं बची हैं, तो हल्की उत्सुकता का माहौल बना, लेकिन अदी शांत बैठे रहे। उनकी नजरें हॉल में चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह बाकी प्रतिभागियों का आकलन कर रहे हों। उनका यह शांत और स्थिर स्वभाव वहां मौजूद सभी लोगों को उलझन में डाल रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अदी आखिर किसका इंतजार कर रहे थे। फिर नीलामीकर्ता मंच पर एक घिसे हुए कपड़े से ढकी वस्तु के पास रुका। उसने अपनी आवाज को साफ करते हुए दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश की। और अब दोस्तों, हमारे पास कुछ अनोखा है, उसने नाटकीय अंदाज में कहा। इसके बाद उसने एक झटके में कपड़ा हटा दिया। उसके नीचे से एक पुरानी जंग लगी कृषि मशीन प्रकट हुई। यह मशीन इतनी खराब और जर्जर हालत में थी कि उसे कबाड़ का ढेर कहना अधिक उचित होता। कुछ पलों के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया, जैसे हर कोई उस वस्तु को समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर ठहाके गूंज उठे। यह तो कबाड़ का ढेर है, किसी ने जोर से कहा, और पूरा हॉल हंसी में डूब गया। लगता है इसे किसी पुरातत्व स्थल से खोद कर निकाला गया है, किसी और ने मजाक उड़ाया।
दर्शक पूरी तरह से मखौल उड़ाने में व्यस्त हो गए, लेकिन अदी की नजरें अब भी उस मशीन पर टिकी थीं। उनका ध्यान किसी और ही दिशा में था जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। यहां तक कि नीलामीकर्ता के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी, मानो उसे पूरा विश्वास हो कि इस वस्तु में किसी की दिलचस्पी नहीं होगी। हॉल में ठहाके गूंज रहे थे और लोग इसे मजाक का एक और अवसर मान चुके थे, लेकिन पीछे की पंक्ति में बैठे अदी ने इन हंसी ठिठोलियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी नजरें उस पुरानी मशीन पर जमी थीं, जैसे वह उसमें कुछ ऐसा देख रहे हों जो बाकी लोगों की नजरों से छिपा हुआ था। अदी थोड़ा आगे झुके हर उस विवरण को ध्यान से देख रहे थे जिसे बाकी लोग अनदेखा कर रहे थे। उनके चारों ओर हो रही हंसी और ताने उनके लिए जैसे बेमायने हो गए थे। नीलामीकर्ता ने व्यंग्य और निराशा के मिले जुले स्वर में कहा, तो क्या कोई इसमें दिलचस्पी ले रहा है? दर्शकों ने और जोर से ठहाके लगाए। कुछ तो अपनी कुर्सियां छोड़कर खड़े हो गए, यह मानकर कि इस सामान का कोई खरीदार नहीं होगा। लेकिन अदी की मुद्रा अडिग रही। उनकी नजरें अब भी उस मशीन पर टिकी थीं, जैसे वह उसकी सतह के पार कुछ देख रहे हों। अचानक अदी ने अपना हाथ उठा दिया। यह साधारण सा इशारा था, लेकिन इतना प्रभावशाली था कि हॉल एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो गया। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। एक गहरी उलझन और आश्चर्य का माहौल छा गया। क्या यह सच में गंभीर है? एक महिला ने धीमे स्वर में कहा। बाकी लोग भी उलझन भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हुई और फिर हंसी का दौर लौट आया, लेकिन इस बार हंसी सीधे अदी की ओर निर्देशित थी। अदी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसी ने चुटकी ली और यह टिप्पणी फिर से ठाकों का कारण बन गई। तुम इसे कभी चला नहीं पाओगे, हॉल के पीछे बैठे एक आदमी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन अदी अपनी जगह पर स्थिर और शांत बैठे रहे। उनका हाथ अब भी उठा हुआ था। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और दृढ़ संकल्प का भाव था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहां मौजूद लोगों की राय उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। नीलामीकर्ता ने कुछ पल के लिए झिझकते हुए उनकी ओर देखा। यह अप्रत्याशित बोली उसे भी हैरान कर चुकी थी। उसने माइक को एडजस्ट किया और लगभग संदेह भरे स्वर में कहा, ठीक है, हमारे पास एक बोली है। हॉल में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन अदी अब भी शांत और स्थिर थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और विश्वास था जो वहां मौजूद हर किसी को उलझन में डाल रहा था। आखिर अदी ऐसा क्या जानते थे जो बाकी लोग नहीं जानते थे? यह सवाल सभी के मन में तैर रहा था, लेकिन मजाक और ठिठोली के बीच इस सवाल का जवाब अभी भी छिपा हुआ था। जैसे ही नीलामीकर्ता ने अदी की बोली की घोषणा की, हॉल में एक सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई यह देखने का इंतजार कर रहा हो कि अगला कदम कौन उठाएगा। ज्यादा देर नहीं हुई और अचानक बुद्धि, अदी का पुराना प्रतिद्वंद्वी और गांव का अमीर किसान, अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। रुपया, उसने जोर से कहा और उसके साथ ही अन्य किसानों ने तालियां बजाकर और हंसकर उसका साथ दिया। हॉल का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। अदी ने बिना किसी झिझक के अपनी बोली बढ़ा दी। 12, उन्होंने शांत और दृढ़ आवाज में कहा। हॉल में बैठी भीड़ अब सांसें थामे देख रही थी। बुद्धि, जो इस पूरे खेल का मजा ले रहा था, ने तुरंत जवाब दिया। 13, उसका स्वर चुनौतीपूर्ण था, मानो वह बोली लगाने की बजाय अदी को चिढ़ा रहा हो। यह साफ था कि बुद्धि को उस मशीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ अदी को नीचा दिखाना और अपनी धाक जमाना था। नीलामीकर्ता, जो अब तक बोरियत महसूस कर रहा था, इस अप्रत्याशित प्रतियोगिता से उत्साहित हो गया। दोस्तों, यहां तो मुकाबला हो रहा है, उसने तटस्थता बनाए रखते हुए उत्साह से कहा। अदी ने अब भी चुप्पी साध रखी थी। उनकी मुट्ठियां हल्के से बंधी हुई थीं, लेकिन उनकी नजरें मशीन पर जमी रहीं। उनके हर बढ़ते कदम में एक ऐसा दृढ़ संकल्प झलक रहा था जो वहां मौजूद सभी लोगों को बेचैन कर रहा था, खासकर बुद्धि को। जब अदी ने 14 की बोली लगाई तो हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह आदमी इतनी कीमत क्यों खर्च करने को तैयार है? मंच के पास बैठी एक महिला ने पूछा। बुद्धि जोर से हंसा और नाटकीय अंदाज में अपनी टोपी को सीधा किया। 15 रुपए, उसने घोषणा की। उसकी आवाज में मजाक और उत्साह दोनों झलक रहे थे।
अब सभी की नजरें अदी पर थीं। ऐसा लग रहा था कि सभी यह मान चुके थे कि अदी अब पीछे हट जाएंगे, लेकिन अदी अडिग रहे। उन्होंने अपना हाथ फिर से उठाया। 16, उन्होंने धीरे से कहा। हॉल में फिर से गहरी खामोशी छा गई। इस बार बुद्धि भी एक पल के लिए हतप्रभ नजर आया। अदी की दृढ़ता और शांति ने पूरे माहौल को बदल दिया था, जैसे वह कोई अनदेखा सत्य सामने ला रहे हों। वह थोड़ा आगे झुका, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि अदी इस जंग लगी मशीन में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं। उसकी आवाज में चिढ़ और हल्की झल्लाहट झलक रही थी जब उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अदी, क्या तुम इसे सच में खरीदना चाहते हो? अदी ने एक गहरी सांस ली और अपनी अंतिम बोली लगाई। 18। उनकी आवाज हॉल में गूंज उठी, मानो एक तीखी धार ने पूरे वातावरण को चीर दिया हो। एक पल के लिए हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अदी और बुद्धि के बीच घूमने लगीं। बुद्धि ने कुछ क्षण सोचा। वह जानता था कि इस मुकाबले को आगे बढ़ाना उसकी हार का सबब बन सकता है। उसने झुंझलाहट में सिर झटका और पीछे हटते हुए कहा, यह तो तुम्हारे ही लायक है। उसके इन शब्दों के साथ ही हॉल में ठहाके गूंज उठे। बिक चुकी, नीलामीकर्ता ने घोषणा की। उसकी आवाज में राहत और हैरानी दोनों का मिला जुला भाव था। इस घोषणा के साथ पूरे हॉल में हंसी और तानों की बौछार शुरू हो गई। अदी, ये जंग लगा लोहे का ढेर लेकर क्या करोगे? किसी ने चिल्लाकर कहा। दूसरे ने जोड़ा, अब तो लगता है अदी कबाड़ इकट्ठा करने लगे हैं। अदी हालांकि चुपचाप अपनी जगह से उठे और मंच की ओर बढ़ने लगे। उनके हर कदम को जिज्ञासा और उपहास भरी नजरों से देखा जा रहा था। वह मशीन के पास पहुंचे और उसे ध्यान से देखने लगे। उनकी उंगलियां उन जंग लगी गियर पर धीरे धीरे फिसल रही थीं, जैसे वह किसी भूली बिसरी पहचान को याद कर रहे हों। वहां खड़े लोग उनकी हर हरकत को देख रहे थे, मानो उनसे इस अजीब निर्णय का कोई स्पष्टीकरण मिल जाएगा। लेकिन अदी कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर एक गहरी और रहस्यमयी शांति थी, जो वहां मौजूद किसी के भी समझ से परे थी। जब अदी ने मशीन को बाहर ले जाना शुरू किया, तो उसकी भारी भरकम बनावट उनके उम्र और कद काठी के लिए चुनौतीपूर्ण लग रही थी। लेकिन उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी और न ही अपनी कमजोरी जाहिर की। हर कदम पर उनके पीछे हंसी और तानों की आवाजें गूंज रही थीं। इससे पहले कि तुम इसे ठीक करो, तुम्हारी कमर टूट जाएगी। किसी ने चुटकी ली और हॉल में फिर से हंसी फूट पड़ी। बुद्धि हमेशा की तरह अपनी सीमा पार करने में पीछे नहीं रहा। वह अदी के पास आया, लेकिन थोड़ी दूरी बनाए रखकर। तेज आवाज में उसने कहा, इसे ठीक करने की कोशिश में शुभकामनाएं। शायद इसे अपने खेत में मूर्ति की तरह सजाने के लिए इस्तेमाल कर लेना। उसकी बात पर फिर से ठाके लगे, लेकिन अदी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपना रास्ता जारी रखा। उनकी मजबूत चाल और शांत स्वभाव ही उनकी ओर से जवाब था। जब वह अपनी बैलगाड़ी तक पहुंचे तो कुछ देर के लिए रुके। उन्होंने अपनी कमीज की आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा। उनकी निगाहें अब भी उस मशीन पर टिकी थीं। उसमें एक अद्भुत विश्वास झलक रहा था, मानो वह जानते हों कि इस उपहास और मुश्किलों के पीछे उनकी साधना और उद्देश्य छिपा है। धूल भरी हवा ने उनके चारों ओर मानो एक दिव्य घेरा बना दिया, जैसे वह अपने आप को वहां मौजूद तानों और उपेक्षा भरी नजरों से अलग कर रहे हों। उन्होंने उस मशीन को बैलगाड़ी में इस तरह सावधानी से रखा जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। हॉल में खड़े लोग अब भी उनका मजाक बना रहे थे। इससे कुछ नहीं होगा, एक व्यक्ति ने कहा, और बाकी लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। लेकिन मजाक और तानों के बीच एक हल्की जिज्ञासा का बीज भी अंकुरित हो गया। क्या पता, शायद वह कुछ जानते हो जो हम नहीं जानते, किसी ने धीमी आवाज में कहा। इस पर बाकी लोग असहज नजरों से उसकी ओर देखने लगे। जब अदी ने आखिरकार बैलगाड़ी पर बैठकर गाड़ी हाँकनी शुरू की, तो पहियों की चरमराहट वहां मौजूद लोगों के लिए एक मौन विदाई की तरह थी। अदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उनके पीछे उठ रही हंसी और तानों का भार अब भी हवा में घुला हुआ महसूस हो रहा था। हॉल में खड़े लोग कुछ पल के लिए चुपचाप रहे। उनकी बैलगाड़ी को धूल भरी सड़क पर दूर जाते हुए देखते रहे। वह इस मशीन के साथ क्या करेंगे, यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। बुद्धि ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। अदी हमेशा से जिद्दी रहा है,
वह जल्दी समझ जाएगा कि मेहनत से हर चीज नहीं हासिल की जा सकती। उसकी इस टिप्पणी पर एक बार फिर ठहाके गूंज उठे, लेकिन हॉल का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। अदी की शांत दृढ़ता और उस मशीन के प्रति उनकी निष्ठा ने वहां मौजूद सभी लोगों के मन में एक हल्की बेचैनी पैदा कर दी थी। आखिरकार उस जंग लगे लोहे के ढेर में ऐसा क्या था जो बाकी लोग नहीं देख पाए थे? अदी की बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्ची सड़क पर बढ़ रही थी। पहियों की चरमराहट में दूर कहीं पक्षियों के गीत घुल रहे थे। बूढ़े किसान की निगाहें रास्ते पर टिकी थीं और उनकी चुप्पी मानो उनके भीतर चल रहे विचारों का प्रतिबिंब थी। पीछे जंग लगी मशीन हर गड्ढे पर हल्के से हिल रही थी, जैसे यह यात्रा खुद उस मशीन के लिए भी एक परीक्षा हो। जब अदी की जमीन का किनारा दूर से दिखाई दिया तो उनके थके हुए कदमों में फिर से एक नई दृढ़ता आ गई। उनकी सादी लकड़ी से बनी झोपड़ी, जिसके चारों ओर छोटी छोटी फसलें उगी थीं, वक्त की मार झेल चुकी थी। बैलगाड़ी से उतरने में उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन बिना रुके उन्होंने उस मशीन को उतारने का काम शुरू कर दिया। हर खींचतान और प्रयास अदी के लिए एक तपस्या की तरह था, लेकिन उन्होंने तब तक विश्राम नहीं किया जब तक वह मशीन उनकी झोपड़ी के पास बनी अस्थायी कार्यशाला में ठीक से रख नहीं दी। मशीन के पास पहुंचकर अदी कुछ पल के लिए रुके। उन्होंने अपने हाथों से मशीन पर जमी जंग को धीरे धीरे छुआ, मानो किसी पुराने साथी से फिर मिलने का सुखद अनुभव कर रहे हों। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में एक भावनात्मक चमक उभरी, जो उनके चेहरे की गहन शांति से भी अधिक गहराई लिए हुए थी। उस क्षण में वह अकेले थे। वह थके और कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में फिर से वही दृढ़ निश्चय दिखाई दिया जो वर्षों से उनका सहारा रहा था। उनकी यादें किसी नदी की लहर की तरह बहने लगीं और उन्हें उनके युवावस्था के दिनों में ले गईं। उन्हें याद आया जब उन्होंने पहली बार ऐसी ही एक मशीन को चलते हुए देखा था। वह समय था जब वह नौजवान थे, सपनों से भरे हुए। उनके लिए यह मशीन प्रगति का प्रतीक थी, वह प्रगति जिसे वह अपने खेतों पर लाना चाहते थे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वह यह सपना पूरा नहीं कर सके थे। इन स्मृतियों के साथ उनकी पत्नी देवी की छवि भी उभरी। देवी हमेशा उन पर विश्वास करती थीं, यहां तक कि तब भी जब अदी खुद पर विश्वास नहीं कर पाते थे। तुम में असंभव को संभव बनाने का हुनर है, देवी अक्सर कहती थीं। उनका विश्वास और मुस्कान सबसे कठिन दिनों को भी उज्जवल बना देती थी। जैसे ही अदी मशीन के चारों ओर घूमते हुए उसे ध्यान से परखने लगे, उन्हें ऐसा लगा मानो देवी की आवाज अब भी उनके साथ हो, उन्हें साहस देती हुई। अदी पास पड़े एक पुराने लकड़ी के स्टूल पर बैठे और गहरी सांस ली। उन्होंने अपने औजारों का डिब्बा खोला, जिसमें पुरानी चाबियां और दरारों वाला हथौड़ा अब भी सुरक्षित था। उन्होंने धीरे धीरे काम शुरू किया। मशीन को एक एक कर खोलने लगे, हर पुर्जे और गियर को ध्यान से देखते हुए, जैसे कोई जटिल पहेली सुलझा रहे हों। जंग और टूट फूट के बावजूद अदी को विश्वास था कि इस मशीन में अब भी जान बाकी है। लेकिन कुछ देर काम करने के बाद उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मुख्य गियर, गायब था। यह वही गियर था जो पूरी मशीन को चलाता। उसके बिना मशीन केवल एक बेकार धातु का ढेर थी। उन्होंने रुककर गहरी सांस ली और चारों ओर बिखरे पुर्जों के ढेर को देखा। उनके चेहरे पर एक पल के लिए संदेह की छाया आई, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत झटक दिया। तभी उनका ध्यान कार्यशाला की पुरानी अलमारी पर गया। वहां पुराने सामानों के बीच एक धूल भरा, चमड़े से बंधा हुआ नोटबुक रखा था। उन्होंने उसे सावधानी से उठाया और अपनी शर्ट की आस्तीन से साफ किया। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक उभरी, जैसे वह नोटबुक उनके अगले कदम का मार्गदर्शन करने वाली हो। जैसे ही उन्होंने नोटबुक खोला, उसमें लिखावट देखकर अदी तुरंत समझ गए कि यह देवी की है। ऐसा लगा मानो देवी पन्नों के जरिए उनसे संवाद कर रही हों। नोटबुक में उनके पुराने सपनों और परियोजनाओं की विस्तृत टिप्पणियां थीं। एक पेज पर उन्होंने वैसी ही मशीन का स्केच देखा जैसी अब उनके पास थी। उसमें लिखा था कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है और इसके लिए किन हिस्सों की जरूरत होगी। पेज के कोने में एक वाक्य ने उनका ध्यान खींचा, अतिरिक्त गियर पाक विजयों के पास है।
यह नाम पढ़ते ही अदी के भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। पाक विजयो उनके परिवार का पुराना मित्र था, जो कभी उनके खेत पर अक्सर आता था, लेकिन समय के साथ उनका संपर्क टूट गया था। अब उस गियर को पाने की उम्मीद ने अदी के मन में उत्साह और अनिश्चितता दोनों भर दी। वह जानते थे कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, और यह नहीं जानते थे कि पाक विजयो उन्हें किस तरह स्वीकार करेंगे। अदी ने नोटबुक को बंद किया और उसे कुछ पल के लिए अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने मशीन की ओर देखा, जो अब पुर्जों में बंटी हुई थी, और उनके चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। तुम हमेशा जवाब ढूंढ लेती थी देवी, उन्होंने धीरे से कहा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। इसके बाद अदी ने मशीन के हिस्सों को सावधानी से संगठित करना शुरू किया। हर कदम एक मायने से भरा हुआ था, मानो वह केवल मशीन नहीं बल्कि अपने आप को भी फिर से बना रहे हों। जैसे जैसे रात गहराती गई, चांदनी उनकी अस्थायी कार्यशाला को रोशन कर रही थी। उस माहौल में एक अद्भुत शांति थी। दिन खत्म करने से पहले अदी ने नोटबुक को औजारों के पास रख दिया। वह जानते थे कि अगला कदम पाक विजयों को ढूंढना होगा, लेकिन वह काम अगली सुबह के लिए छोड़ दिया। वह अपने घर की बरामदे में गए और कुर्सी पर बैठकर आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखने लगे। उनके दिल में एक अनोखी शांति थी, जिसमें यादों की कसक और एक नई उम्मीद का मेल था। ठंडी हवा जब उनके खेत से होकर गुजरी, तो अदी ने बहुत दिनों बाद एक खोई हुई भावना को महसूस किया, आशा। वह जानते थे कि यह रास्ता कठिन होगा, लेकिन उस मशीन, नोटबुक और देवी की यादों में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें यकीन दिलाया कि यह यात्रा बेहद जरूरी है। आसमान की ओर देखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, चलो देखते हैं यह सफर हमें कहां तक ले जाता है देवी। अदी की यात्रा अब बस शुरू ही हुई थी। सूरज उगने से पहले ही उन्होंने अपनी बैलगाड़ी तैयार करना शुरू कर दी। देवी की डायरी में लिखा सुराग उन्हें दूर के बाजार की ओर ले जा रहा था, जहां शायद उनके सवालों का जवाब मिल सके। उन्होंने अपनी औजारों की पेटी, कुछ जरूरी सामान और खाने पीने की छोटी पोटली बांधी। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपनी बेचैनी और दृढ़ संकल्प को शांत किया और यात्रा शुरू कर दी। रास्ता बेहद कठिन था। हाल की बारिश ने मिट्टी को गीला और फिसलन भरा बना दिया था। बैलगाड़ी के पहिए हर कुछ दूरी पर कीचड़ में धंस जाते। अदी पूरी ताकत से गाड़ी को खींचने और धक्का देने में जुटे रहे। जैसे जैसे रास्ता चढ़ाई की ओर बढ़ा, यह यात्रा उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने लगी। बारिश ने फिर से दस्तक दी। ठंडी हवाओं के बीच अदी एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। उनके कपड़े भीग चुके थे और वह थके और कांपते हुए बैठ गए। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और देवी की डायरी को फिर से खोला। वह पेज जिसमें पाक विजयों का जिक्र था, उन्हें याद दिला रहा था कि यह सब त्याग क्यों जरूरी था। उन्होंने डायरी को संभाल कर बैलगाड़ी में रखा और बिना बारिश रुकने का इंतजार किए फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कठिन रास्तों और अनगिनत धक्कों के बाद अदी आखिरकार उस बाजार पहुंचे जहां उनकी उम्मीद का आखिरी सहारा था। बाजार की हलचल ने उनकी थकान थोड़ी कम कर दी। हर ओर विक्रेताओं की आवाजें गूंज रही थीं, जो अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रहे थे। बाजार की भीड़ में अदी अपनी सादी पोशाक और घिसी हुई टोपी के साथ अलग ही नजर आ रहे थे। कई लोग उन्हें अजीब और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। इस आदमी को यहां क्या चाहिए? किसी ने व्यंग्य से कहा। अदी ने इन तानों को अनसुना कर दिया और अपने काम में लग गए। उन्होंने एक एक दुकान पर जाकर मशीन के गियर की खोज शुरू की, लेकिन हर जगह उनके सवालों का जवाब या तो हंसी में उड़ाया गया या शक भरी नजरों से मिला। पुरानी मशीन का गियर? क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अदी को महसूस होने लगा कि यह बाजार, जिसे वह अपनी उम्मीद का आखिरी सहारा मानकर आए थे, अब एक और चुनौती बन गया है। कई नाकाम कोशिशों के बाद उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी। वह दुकान बाकी दुकानों से अलग थी। वहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, जिसके चेहरे पर गंभीरता और अनुभव का भाव था। दुकान में धातु के पुर्जों का ढेर लगा हुआ था। अदी ने उस दुकानदार के पास जाकर अपनी जरूरत समझाई। दुकानदार ने न तो हंसी उड़ाई और न ही कोई सवाल पूछा। उसने चुपचाप एक डिब्बा निकाला। डिब्बे से उसने एक गियर बाहर निकाला।
जो अदी की मशीन के लिए बिल्कुल सही लग रहा था। अदी को एक पल के लिए राहत महसूस हुई, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। यह सस्ता नहीं है मेरे दोस्त, दुकानदार ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। अदी का दिल धड़कने लगा। वह जानते थे कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। क्या आप कुछ अदला बदली कर सकते हैं? अदी ने धीमे स्वर में पूछा। दुकानदार ने बैलगाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो मुझे चाहिए? अदी ने बैलगाड़ी और उसमें रखे सामान की ओर देखा। वहां ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत मूल्यवान हो। तभी दुकानदार की नजर बैलगाड़ी के किनारे लटक रही एक पुरानी लकड़ी की खुरपी पर पड़ी। यह खुरपी यह खास लगती है, दुकानदार ने कहा। अदी का दिल जैसे बैठ गया। वह खुरपी देवी की थी। उसे देना मानो देवी की एक अमूल्य याद को खोने जैसा था। अदी एक गहरे संघर्ष में थे। वह जानते थे कि गियर उनकी मशीन के लिए कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन उस खुरपी से जुड़ी भावनाएं उन्हें रोक रही थीं। दुकानदार ने फिर से कहा, यही मेरा अंतिम सौदा है। अदी ने लंबे समय तक सोचने के बाद धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने कांपते हाथों से खुरपी दुकानदार को सौंप दी। यह निर्णय उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे अपने सपने को पूरा करने के लिए जरूरी समझा। गियर को हाथ में लेकर अदी ने घर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी बादलों से घिरा हुआ था। बैलगाड़ी के हर झटके के साथ अदी का मन और भारी हो रहा था। फिर भी उन्होंने गियर को इस तरह पकड़ा हुआ था मानो वह उनका सबसे कीमती खजाना हो। रास्ते में एक छोटे झरने के पास वह कुछ पल रुके। उन्होंने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और गियर को ध्यान से देखा। उनके भीतर दुख और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। झरने की आवाजें उन्हें देवी की बातें याद दिला रही थीं। तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो, यह शब्द उनके मन में गूंजने लगे। गहरी सांस लेकर उन्होंने फिर से यात्रा शुरू की। जब उनके घर की झलक दिखाई दी तो उनकी थकान गायब हो गई। उनका मन अब दृढ़ता और संकल्प से भर चुका था। घर पहुंचकर उन्होंने बैलगाड़ी से सावधानी पूर्वक गियर उठाया और अपनी वर्कशॉप में गए। गियर को बाकी पुर्जों के पास रखते हुए उन्होंने उसे एक पुराने कपड़े से साफ किया। हर छोटे से छोटे हिस्से को ध्यान से परखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन यह मशीन फिर से चलेगी। दिन खत्म होने से पहले अदी अपने घर की बरामदे में बैठ गए। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से दमक रहा था। उन्होंने देवी की डायरी अपने हाथों में ली और धीरे से कहा, इसे ठीक करके ही दम लूंगा। अदी की यात्रा कठिन थी, लेकिन हर कदम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ला रहा था। उनकी वर्कशॉप से औजारों की आवाजें गूंजने लगीं। वह अपनी नई हासिल की गई गियर को मशीन की जंग लगी संरचना में सावधानी से फिट कर रहे थे। उनके खुरदुरे हाथ, जो सालों की मेहनत का प्रमाण थे, मशीन के हर हिस्से को कुशलता से संभाल रहे थे। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन अदी ने अपनी पीठ के दर्द और थकान को अनदेखा कर अपनी मेहनत जारी रखी। हर कसा गया पेंच उन्हें उनके सपने के और करीब ले जा रहा था। एक ऐसा सपना जिसे सिर्फ वही देख सकते थे। अदी के आसपास रहने वाले लोग उनकी गतिविधियों को नोटिस करने लगे। सड़क के किनारे रुककर लोग दूर से उन्हें काम करते हुए देखने लगे। उनके चेहरों पर संदेह और व्यंग्य साफ झलक रहा था। अदी अब क्या करने की कोशिश कर रहा है? लोग फुसफुसा रहे थे। लोगों को यह सोचना कि इतनी पुरानी मशीन फिर से काम कर सकेगी एक मजाक लग रहा था। जब अदी ने पहली बार मशीन को चालू करने की कोशिश की तो परिणाम निराशाजनक था। मोटर जोर जोर से चरमराई और एक तेज धातु जैसी आवाज के साथ शांत हो गई। हल्का सा धुआं उठा और अदी थोड़ा पीछे हट गए। अदी निराश जरूर हुए, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके चारों ओर खड़े पड़ोसियों के लिए यह एक और मौका था उन्हें नीचा दिखाने का। मैंने पहले ही कहा था, यह असंभव है, एक आदमी ने चिल्लाया और बाकी लोग हंसने लगे। लेकिन अदी ने इन तानों की कोई परवाह नहीं की और फिर से अपने काम में जुट गए। वह जानते थे कि हर असफलता एक नई सीख लेकर आती है। उन्हें महसूस हुआ कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मदद की जरूरत होगी। मशीन की मोटर का निरीक्षण करते हुए उन्हें अपने पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। क्या आपने वॉल्व कनेक्टर्स को ठीक से जांचा है?
अदी ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। उनकी वर्कशॉप के दरवाजे पर अय्यू खड़ी थी। वह उनकी पड़ोसी और एक युवा लड़की थी जो अपनी जिज्ञासा और समझदारी के लिए जानी जाती थी। मैंने एक पुरानी किताब में इन मशीनों के बारे में पढ़ा है, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूं, उसने विश्वास भरे स्वर में कहा। अदी ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी आंखों में झलकते दृढ़ निश्चय को देखकर हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। अय्यू और अदी ने मिलकर मशीन के हिस्सों को दोबारा खोलना शुरू किया। अय्यू ने अपने ज्ञान और तेज नजरों से कई छोटी मोटी समस्याओं को पहचाना जिन्हें अदी पहले नहीं देख पाए थे। उनकी वर्कशॉप, जो पहले खामोश और एकांत में डूबी थी, अब बातचीत और टीम वर्क की ऊर्जा से भर गई। अय्यू के जुड़ने से मानो इस प्रोजेक्ट में नई जान आ गई। पड़ोसी, जो पहले मजाक बना रहे थे, अब और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। दूर खड़े होकर वे इस नई जोड़ी को काम करते देख रहे थे। वह अपना समय बर्बाद कर रही है, किसी ने फुसफुसाया, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे मानने लगे थे कि शायद अदी और अय्यू वाकई कुछ बड़ा कर सकते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने मशीन को फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार मोटर कुछ सेकंड के लिए चली, फिर रुक गई। यह एक छोटा कदम था, लेकिन यह दिखा रहा था कि वे सही दिशा में बढ़ रहे थे। अदी ने अय्यू की ओर थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान के साथ देखा। हम सही रास्ते पर हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में थकान और उम्मीद का अद्भुत मेल था। अय्यू ने मशीन का निरीक्षण करते हुए एक और समस्या देखी। अदी, लगता है कि यहां कनेक्शन ढीला है, उसने एक हिस्से की ओर इशारा किया। दोनों ने मिलकर उस समस्या को ठीक किया और मशीन की बाकी कमजोर कड़ियों को भी मजबूत किया। हर सुधार मशीन को उसकी पुरानी स्थिति की ओर ले जा रहा था। पड़ोसियों के बीच अब चर्चाएं और बढ़ गई थीं। कुछ लोग अब भी मजाक उड़ाने में लगे थे, लेकिन कुछ चुपचाप उनकी प्रगति को स्वीकार करने लगे। यह आदमी बहुत जिद्दी है, यह तो मानना पड़ेगा, एक बुजुर्ग ने दूर खड़े होकर कहा। लेकिन अय्यू इन बातों से बेपरवाह थी। वह पूरी तरह मशीन को ठीक करने पर ध्यान दे रही थी। हालांकि एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई थी। सभी सुधारों के बावजूद मशीन लंबे समय तक चालू नहीं हो पा रही थी। अदी और अय्यू ने घंटों मेहनत की, लेकिन समस्या का सही कारण समझ नहीं आ रहा था। वर्कशॉप का माहौल अब थकावट भरा हो गया था, लेकिन हार मानने का कोई सवाल ही नहीं था। एक रात जब अय्यू औजारों को व्यवस्थित कर रही थी, उसकी नजर अदी की टेबल पर रखी देवी की डायरी पर पड़ी। उसने उत्सुकता से एक पन्ना खोला जिसमें मशीन के एक तकनीकी सुधार का जिक्र था। अय्यू तुरंत अदी के पास गई और उन्हें यह दिखाया। यह तकनीक शायद हमारी समस्या का हल हो सकती है, उसने उत्साह से कहा। अदी ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। यह मुझे देवी के साथ किए गए कामों की याद दिलाता है, उन्होंने भावुक होकर कहा। अय्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए इसे आजमाते हैं। दोनों ने मशीन को फिर से तैयार करना शुरू किया। हर छोटा सुधार और हर कसावट उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जा रही थी। रात गहराने के बावजूद वर्कशॉप धीमी रोशनी में जगमगा रही थी। बाहर झींगुर की आवाजें रात की शांति को भर रही थीं। लेकिन अदी और अय्यू के मन में बस अगले प्रयास की उम्मीद थी। उनके पास अब भी यह गारंटी नहीं थी कि मशीन इस बार पूरी तरह से चलेगी, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि यह कोशिश उन्हें कुछ बड़ा हासिल करने के करीब ले जा रही थी। मशीन अब जीवन के करीब थी और अगला कदम सब कुछ बदल सकता था। इस बीच अदी और अय्यू की मशीन को चालू करने की खबर पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात बुद्धि के कानों तक पहुंची तो उसका गर्व और जलन चरम पर था। जिस किसान का उसने नीलामी में मजाक उड़ाया था, वही अब उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर सकता था। यह विचार बुद्धि के लिए असहनीय था। अपनी ईर्ष्या और आहत अहंकार से प्रेरित होकर बुद्धि ने अदी की मेहनत को नष्ट करने की ठानी। उस रात जब गांव सो रहा था, बुद्धि चुपचाप अदी की वर्कशॉप की ओर बढ़ा। पेड़ों की परछाइयों में छिपते हुए उसने सावधानी से दरवाजा खोला। मशीन एक कवर के नीचे रखी थी। बुद्धि ने सोचा कि उसे कहां चोट करनी है। उसने कुछ तार काट दिए, पेंच ढीले कर दिए और मोटर से एक महत्वपूर्ण पुर्जा निकाल लिया। यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके काम का कोई निशान न छूटे, वह वहां से चला गया, यह सोचते हुए कि अब अदी की मशीन कभी नहीं चलेगी। अगली सुबह
अदी हमेशा की तरह जल्दी उठे और वर्कशॉप की ओर बढ़े। थोड़ी ही देर में अय्यू भी वहां पहुंच गई, अपने साथ औजार और नई ऊर्जा लेकर। जब अदी ने मशीन चालू करने की कोशिश की तो वह बिल्कुल खामोश रही। अदी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत मशीन का निरीक्षण किया और समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। जब उन्होंने गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला कि मशीन को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। अदी मायूस होकर एक पुराने स्टूल पर बैठ गए, अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। उनकी उम्मीदें, उनकी मेहनत और देवी की यादें सब जैसे उनके ऊपर टूट पड़ी। अब क्यों? इतनी मेहनत के बाद यह क्यों? उन्होंने खुद से कहा। उनके चेहरे पर पहली बार हार मानने का भाव दिखाई दिया। अय्यू, जो अदी की हालत देख रही थी, ने खुद मशीन का मुआयना करना शुरू किया। उसने जल्दी ही देखा कि यह कोई हादसा नहीं था। अदी, यह जानबूझकर किया गया है, किसी ने इसे खराब किया है, उसने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और दृढ़ता थी। अय्यू जानती थी कि अदी को प्रेरित करना होगा। हम उन्हें जीतने नहीं देंगे, यह प्रोजेक्ट उनसे कहीं बड़ा है, उसने आत्मविश्वास से कहा। अय्यू की बातों ने अदी को जैसे नींद से जगा दिया। उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी थकावट अब भी झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में फिर से उम्मीद की एक चमक दिखाई दी। उन्होंने गहरी सांस ली और खड़े हो गए। हम इसे ठीक करेंगे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में नए जोश की झलक थी। अदी और अय्यू ने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने नुकसान का आकलन किया और समाधान ढूंढने लगे। दोनों की मेहनत और दृढ़ निश्चय ने वर्कशॉप में एक नई ऊर्जा भर दी। अदी ने अपने वर्कशॉप में पड़े पुराने तार खोजे और कटे हुए तारों को जोड़ना शुरू किया। अय्यू अपने घर से कुछ पेंच लेकर आई और दोनों ने मिलकर मोटर के डीले हिस्सों को कसना शुरू किया। वर्कशॉप में फिर से औजारों की आवाज और उनकी बातचीत गूंजने लगी। कई घंटे की मेहनत के बाद मशीन को फिर से तैयार किया गया। अदी ने गियर घुमाने के लिए लीवर पकड़ा और पूरी ताकत से उसे घुमाया। मोटर ने जोर की आवाज की, फिर रुक गई। कुछ पलों के लिए सब शांत हो गया, लेकिन तभी मोटर ने हल्की और स्थिर आवाज करना शुरू कर दिया। यह आवाज कमजोर थी, लेकिन वास्तविक थी। अय्यू खुशी से चिल्ला उठी और अदी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने एक ऐसी बाधा पार कर ली थी जिसे सभी ने असंभव माना था। हालांकि मोटर अभी भी सही तरीके से नहीं चल रही थी और बीच बीच में रुक रही थी, लेकिन यह साफ था कि प्रगति हो रही थी। हम सही दिशा में हैं, अय्यू ने दृढ़ता से कहा। उनकी वर्कशॉप से आती आवाज ने पड़ोसियों का ध्यान खींचा। कुछ लोग अब भी हंसकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन कुछ चुपचाप उनके प्रयासों को देख रहे थे। वह इसे सच में काम करवा रहे हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए, एक आदमी ने धीरे से कहा। अब व्यंग्य भरे ठहाकों की जगह जिज्ञासा और हल्की प्रशंसा ने ले ली थी। अय्यू ने मोटर से निकली कालिख को साफ करते हुए देखा कि अदी देवी की डायरी पढ़ रहे थे। वह समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। डायरी के शब्द मानो उसी पल के लिए लिखे गए थे। उन्होंने एक पन्ना पाया जिसमें एक विशेष तकनीकी सुधार का जिक्र था, जिससे मोटर को स्थिर किया जा सकता था। उस रात अदी बिना रुके काम करते रहे, जबकि अय्यू कुछ घंटे आराम करने चली गई। वर्कशॉप में बस औजारों की आवाजें और अदी के धीमे बुदबुदाने की आवाज गूंज रही थी। उन्हें पता था कि वह अपनी मंजिल के करीब हैं, लेकिन अभी भी एक आखिरी कड़ी गायब थी। अगली सुबह जब अय्यू वर्कशॉप पहुंची तो उसने अदी को पहले से ही काम करते हुए पाया। उनकी आंखों में थकान झलक रही थी, लेकिन उनमें नई ऊर्जा भी थी। हम लगभग वहां हैं, अदी ने कहा। उनकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। लेकिन हमें अभी भी एक और समाधान खोजना होगा और मुझे यकीन है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। अय्यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनके चेहरे पर भी वही उत्साह झलक रहा था। सभी कठिनाइयों, निंदा और बाधाओं के बावजूद अदी और अय्यू अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। उन्हें पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अगला प्रयास निर्णायक होगा। मशीन अब जीवन के करीब थी और वे दोनों इसे पूरा करने के लिए तैयार थे। जब अदी और अय्यू ने मशीन के मोटर को सुचारू रूप से चलते सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह केवल एक मशीन का काम करना नहीं था, यह हफ्तों की मेहनत, धैर्य और त्याग की जीत थी।
अदी ने अपनी मुट्ठी बांधकर चुपचाप अपनी भावना व्यक्त की, जबकि अय्यू ने खुशी से चिल्लाकर अपनी उत्सुकता जाहिर की। उनकी वर्कशॉप, जो कभी संघर्ष और शंकाओं से भरी थी, अब उस जीवंत मशीन की आवाज से गूंज रही थी जो उनके सपनों को साकार करने के लिए तैयार थी। अदी ने मशीन को अपनी जमीन के उस हिस्से तक ले जाया जहां फसल कटने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने मशीन से जरूरी उपकरण जोड़े और उसे चालू किया। मशीन ने सटीक और व्यवस्थित तरीके से मिट्टी को जोतना और अनाज को अलग करना शुरू कर दिया। हर गति मानो किसी कविता या कला का प्रदर्शन थी। अदी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतना आगे आ गए हैं। मशीन उनके विश्वास और परिश्रम का विस्तार लग रही थी। उनके पड़ोसी, जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब मशीन की आवाज सुनकर खींचे चले आए। कुछ लोग हाथ बांधकर खड़े हुए, अपनी हैरानी छिपाने की कोशिश करते हुए, जबकि कुछ बिना पलक झपकाए मशीन के काम को देख रहे थे। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, एक बुजुर्ग किसान ने मशीन को लगातार काम करते हुए देखा। उसकी सटीकता और कार्यक्षमता ने वहां खड़े सभी लोगों को प्रभावित किया। अय्यू अपने परिचित जोश के साथ लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख रही थी। उसने इस मौके में एक संभावना देखी। अदी, आपको इसे और लोगों को दिखाना चाहिए, उसने कहा। अदी ने मशीन के काम को देखते हुए कुछ पल के लिए रुककर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में संकोच और अनिश्चय साफ झलक रहा था। कैसे दिखाएं? उन्होंने पूछा। अय्यू मुस्कुराई और आत्मविश्वास से बोली, गांव के कृषि मेले में हर कोई वहां होगा। अदी इस विचार पर सोचने लगे। वह जानते थे कि मशीन को मेले में ले जाना उनके काम का मूल्य साबित करने का एक बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उन्हें फिर से आलोचनाओं और उपहास का सामना करना पड़ेगा। अय्यू हालांकि दृढ़ थी। उसने कहा, लोगों को यह जानने की जरूरत है कि आपने क्या हासिल किया है। यह दूसरों को प्रेरित कर सकता है, जैसा आप हमेशा चाहते थे। अय्यू की बातों ने अदी के दिल में गहरी गूंज पैदा की, मानो यह वही शब्द थे जो देवी ऐसे समय में कहती। एक लंबी रात विचार करने के बाद अदी ने आखिरकार सहमति दी। वह जानते थे कि मशीन को मेले में ले जाना सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं होगा, यह साबित करने का एक तरीका होगा कि मेहनत और दृढ़ता से सबसे मुश्किल चुनौतियों को भी हराया जा सकता है। अगर हम इसे करेंगे तो इसे पूरी तैयारी के साथ करेंगे, उन्होंने दृढ़ता से कहा। मेले की सुबह का वातावरण उत्सुकता और हलचल से भरा हुआ था। क्षेत्र के किसान अपने उत्पाद दिखाने, विचार साझा करने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। अदी अपनी बैलगाड़ी पर मशीन को खींचते हुए मेले में पहुंचे। उन्होंने मशीन को खास तौर पर साफ किया था, जो अब चमक रही थी। उनके मेले में पहुंचते ही लोगों की नजरें उनकी ओर मुड़ी। कुछ की आंखों में हैरानी थी तो कुछ के चेहरे पर मजाक भरी मुस्कान। उसे लगता है कि वह यहां क्या करने आया है, किसी ने व्यंग्य से कहा। अदी ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह शांत और स्थिर बने रहे। अय्यू के साथ मिलकर उन्होंने मशीन को प्रदर्शन स्थल पर लगाया। अय्यू ने अंतिम समय के सुधारों को ध्यान से जांचा, जबकि अदी ने चारों ओर नजर डाली। वह जानते थे कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग अब भी उनकी क्षमता पर संदेह कर रहे थे, लेकिन अदी के भीतर एक अडिग विश्वास था कि यह पल उनका है। उन्होंने गहरी सांस ली और मोटर चालू करने की तैयारी शुरू की। जैसे ही मशीन की मोटर चालू हुई, मेले का शोर अचानक थम गया। जो लोग पहले मजाक और तिरस्कार भरे अंदाज में दूर खड़े थे, अब प्रदर्शन स्थल के करीब आने लगे। जब मशीन ने खेत की मिट्टी को जोतना और अनाज को अलग करना शुरू किया, तो वहां खड़े लोग अवाक रह गए। यह अद्भुत है, एक युवा किसान ने कहा। बाकी लोग भी सिर हिलाते हुए सहमति जताने लगे। मेले में मौजूद था अपनी स्वाभाविक घमंड भरी मुद्रा बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी झुंझलाहट उसके चेहरे से झलक रही थी। यह सब किस्मत का खेल है, उसने अपने आसपास खड़े लोगों से कहा। लेकिन जैसे जैसे मशीन बिना किसी रुकावट के काम करती रही, यहां तक कि सबसे बड़े आलोचक भी अपनी राय बदलने पर मजबूर हो गए। अदी को बुद्धि की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पूरी तरह प्रदर्शन पर केंद्रित थे, यह दिखाने में कि उनकी मशीन क्या कर सकती है। अय्यू ने भीड़ के बीच घूमते हुए लोगों को मशीन के तकनीकी पहलुओं को समझाना शुरू किया।
उसके ज्ञान और आत्मविश्वास ने वहां खड़े लोगों को और भी प्रभावित किया। क्या यह काम तुम दोनों ने मिलकर किया है? एक आदमी ने आश्चर्य से पूछा। अय्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत मेहनत और लगन से। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग अदी से मशीन खरीदने या इसे इस्तेमाल करने की अनुमति मांगने लगे, लेकिन अदी ने हर प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। यह मशीन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिसने भीड़ को चुप कर दिया। यह दिखाती है कि अगर हम अपने काम पर विश्वास रखें तो कम संसाधनों के बावजूद असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनकी बातों ने वहां मौजूद लोगों को गहराई से छू लिया। दिन के अंत तक अदी की मशीन मेले की सबसे चर्चित वस्तु बन चुकी थी। जिन लोगों ने पहले उन पर शक किया था, वे अब उनकी तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त कर रहे थे। अदी ने अपनी विनम्रता बनाए रखी और हर किसी को धन्यवाद दिया। उन्होंने हर बार अय्यू के योगदान को भी महत्व दिया। जब मेला समाप्त हुआ तो अदी और अय्यू ने मशीन को बैलगाड़ी पर चढ़ाया। जैसे ही वे घर की ओर बढ़े, मेले में खड़े कुछ लोगों ने तालियां बजाईं। डूबते सूरज की नारंगी किरणें उनकी कठिन लेकिन सफल यात्रा को दर्शा रही थीं। अदी ने अय्यू की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है हमने कर दिखाया। अय्यू, उनकी आवाज में कृतज्ञता की झलक थी, लेकिन उनके दिल में यह एहसास भी था कि यह उनकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। जब अदी ने मशीन के अंतिम सुधार किए और प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी की, तो उनके चारों ओर खड़ी भीड़ एकदम शांत थी। सबकी नजरें उस मशीन पर टिकी थीं, जिसे कुछ समय पहले तक कबाड़ कहा गया था। अय्यू ने उनके कंधे पर हल्का हाथ रखा, यह संकेत देते हुए कि सब तैयार है। अदी ने लीवर को घुमाया और मोटर एक शक्तिशाली और स्थिर गड़गड़ाहट के साथ चालू हो गई। यह आवाज जीत की तरह गूंजी। जैसे ही मशीन ने अपना काम शुरू किया, भीड़ की प्रतिक्रिया तत्काल थी। यह न केवल अपने कार्यों को पूरा कर रही थी, बल्कि अत्यधिक कुशलता से कर रही थी। अदी ने मशीन को खेत की एक पंक्ति में स्थापित किया और उसने मिट्टी को जोतना, अनाज को अलग करना और फसल तैयार करना शुरू कर दिया। यह पारंपरिक तरीकों से 3 गुना तेज था। मशीन की सटीकता मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। धीरे धीरे भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हुई। भीड़ में खड़ा एक बुजुर्ग किसान मशीन के करीब आया। उसने अपने हाथ बांध लिए और ध्यान से देखा। यह अविश्वसनीय है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। बाकी लोग धीरे धीरे पास आने लगे। हर कोई मशीन को काम करते हुए देखना चाहता था। हैरानी से शुरू हुआ यह माहौल जल्दी ही तालियों और प्रशंसा में बदल गया। बुद्धि, जो दूर खड़ा सब देख रहा था, अपने हाथ कसकर बांधते हुए गुस्से से भर गया। उसका चेहरा कठोर हो गया था, लेकिन अदी और अय्यू अपनी सफलता की चमक में खोए हुए थे। जैसे ही वह अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा, यह तो केवल किस्मत की बात है। यह मशीन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। भीड़ अब अदी की उपलब्धि से प्रभावित हो चुकी थी। अदी ने चारों ओर फैले उत्साह के बावजूद खुद को शांत और केंद्रित रखा। उन्होंने मशीन को बंद किया और वहां खड़े किसानों के सवालों का जवाब देना शुरू किया। अपनी खुरदुरी मेहनतकश उंगलियों से मोटर के पुर्जों को छूते हुए वह हर हिस्से का महत्व समझा रहे थे। यह साफ था कि वह अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुभव को साझा करने के लिए ऐसा कर रहे थे। भीड़ में से एक प्रभावशाली व्यक्ति, जो बड़े खेतों और आधुनिक उपकरणों का मालिक था, आगे आया। उसने अपने रोबदार अंदाज में कहा, अदी, यह मशीन अद्वितीय है। मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूं। अपनी कीमत बताऊं। उसकी इस पेशकश से भीड़ में हलचल मच गई। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि अदी क्या जवाब देंगे। कुछ पल के लिए अदी खामोश रहे। उन्होंने मशीन की ओर देखा, फिर अय्यू की ओर, जो प्रोत्साहन भरी मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। अदी ने अंततः अपनी नजरें उस व्यक्ति पर टिकाईं और ठोस आवाज में कहा, यह मशीन बिक्री के लिए नहीं है। इसे किसी एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उन किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए बनाया गया है जो संघर्ष कर रहे हैं। उनके इस बयान ने माहौल को बदल दिया। भीड़ में हर कोई चुप हो गया। वह व्यक्ति जो और बहस करना चाहता था,
बोला, तुम दूसरी बना सकते हो, मैं इसके लिए जितना पैसा चाहिए देने को तैयार हूं। लेकिन अदी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यह पैसे की बात नहीं है। मैंने सीखा है कि कम साधनों के साथ भी मेहनत और विश्वास से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि यह मशीन उन किसानों की मदद करे जो मेरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। उनके शब्दों में ऐसी सच्चाई और ताकत थी कि सबसे बड़े आलोचक भी पिघल गए। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, वे अब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। हमने अदी को कम आंका था, एक किसान ने धीरे से कहा। दूसरे ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। अदी अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखे जा रहे थे जिसने बाधाओं को हराकर गर्व और सम्मान हासिल किया था। अयु, जो पूरे सफर में अदी के साथ रही थी, अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। मुझे पता था कि आप कर दिखाएंगे, उसने कहा। उसकी आंखों में गर्व और प्रशंसा झलक रही थी। अदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह कभी नहीं कर पाता। जैसे ही भीड़ ने तालियां बजानी शुरू की, अदी ने इस मौके का लाभ उठाकर अपनी बात रखी। यह मशीन केवल एक शुरुआत है, उन्होंने कहा। असल चीज मेहनत और धैर्य है। अगर मैं यह कर सकता हूं तो आप में से हर कोई भी कर सकता है। बस विश्वास करना और हार न मानना सीखें। उनके इन शब्दों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को प्रेरित किया। जब मेला समाप्त हुआ तो कई किसान अदी से सलाह लेने और उनके भविष्य के प्रोजेक्ट में मदद की पेशकश करने आए। अदी ने सभी का स्वागत किया और अपनी जानकारी साझा करने का वादा किया। जब मशीन को बैलगाड़ी पर चढ़ाने से पहले अदी ने उसे देखा तो वह यादों में खो गए, देवी और उन सभी कठिनाइयों को याद करते हुए जिनसे वह गुजरे थे। तुम हम पर गर्व महसूस कर रही होगी, उन्होंने धीरे से कहा, मानो देवी से बात कर रहे हों। अय्यू, जो पास खड़ी थी, ने उनके कंधे पर हाथ रखा, उस पल की गहराई को साझा करते हुए। जब वह बैलगाड़ी पर चढ़े और घर की ओर बढ़े तो मेले में मौजूद लोग तालियां बजाते और उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंगों से सजा हुआ था, मानो उनकी यात्रा और उनकी जीत का उत्सव मना रहा हो। अदी ने महसूस किया कि यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनका संघर्ष और उनकी कहानी अब दूसरों को प्रेरित करने के लिए जीवित थी। अदी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी शंकाएं और तिरस्कार हमें रोकने की कोशिश करें, हमारी दृढ़ता असंभव को भी संभव बना सकती है। उन्होंने यह साबित किया कि सफलता धन या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि अपने सपनों पर विश्वास और उन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता से मिलती है। अदी की तरह हम सभी में कठिनाइयों को पार करने की क्षमता है। बस हमें दूसरों की नकारात्मकता से अपने हौसले को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।